गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी प्रीवियस क्लास में जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेंकाइमा। ठीक है, ये 3 टिश्यू हम ऑलरेडी सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स थे। प्लांट टिश्यूज़ 2 टाइप्स के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, और जो हम प्रीवियस क्लास में सिंपल परमानेंट टिश्यू को पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है क्लास, तो आज है टर्न कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। जटिल मतलब जो चीज़ बहुत ही मुश्किल से बनी हो, मतलब मुश्किल से क्या मतलब जो कि बहुत अलग अलग तरीके के सेल से बनी हो। ठीक है, जैसे कि हमने सिंपल में पढ़ा था क्लास, जो सेल थे सिंपल में आपने पढ़ा था, जो सेल्स थे वो लगातार डिवाइड हो रहे थे, जा रहे थे, और यहाँ जो सेल थे जिनमें डिवीजन हो चुका है, रुक गए हैं, पूरी तरीके से भर गया है यहाँ पे, है ना, ये डिवीजन रुक चुका है। ठीक है, एक मतलब ये डिवीजन करते ज़रूर हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है जिसमें ये डिवीजन करना बंद कर देते हैं। तो इनमें जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो हर तरीके के सेल से बने होते हैं। तभी यहाँ पे लिखा है मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल। ये एक या एक से ज़्यादा तरीके के सेल से बने होते हैं। सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शंस, मतलब जो सेल होते हैं इनके अंदर वो कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं। जैसे आपका हाथ है और आप हो, तो आप अपने हाथ को इंडिकेशन देते हो, तब आपका हाथ वर्क करता है वही, तो वैसे ही यहाँ पे सेल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। किसके लिए? फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब कोई काम करने के लिए। जैसे आप अपने हाथ को मैसेज देते हो, ये पेंसिल पकड़नी है, ये पेंसिल मैंने पकड़ी है, तो वैसे ही सेल भी एक दूसरे को मैसेज देते हैं कुछ ना कुछ, कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, कुछ काम को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें फंक्शंस क्या क्या आते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के जो फंक्शन होते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ये सब इनके कॉमन फंक्शन हैं जो सेल परफॉर्म करते हैं। और सेल कैसे परफॉर्म करते हैं? एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके मतलब सामंजस्य बना के। ठीक है, मतलब बातचीत करके, बातचीत वो मुँह से तो करेंगे नहीं क्लास, वो एक सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, उसके थ्रू ये कोऑर्डिनेट करते हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सब फंक्शंस थे वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ की बात करें तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं 2 तरीके के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका प्रेजेंट होता है रूट में, ये हमेशा याद रखिएगा क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। और फ्लोएम जो आपका प्रेजेंट होता है वो आपका प्रेजेंट होता है लीफ में। ठीक है, फ्लोएम प्रेजेंट होता है लीफ में और जाइलम प्रेजेंट होता है रूट में। ठीक है, इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, तभी यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर मतलब एक तरीके का जाल, टिश्यूज़ का जाल। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग भी बॉडी किससे बनी है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्या बने? हमारे सेल बने हैं, सेल से बने हैं टिश्यू, टिश्यू से बने हैं ऑर्गन। ठीक है, तो ये ऑर्गन जो मतलब जब बने हैं तो टिश्यू से, पूरा ग्रुप ऑफ टिश्यू से बने हैं। तो ये टिश्यूज़ का जाल है, पेड़ में जो प्लांट हैं जो उनमें जाल है टिश्यूज़ का, उसको वेस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपके? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम कहाँ प्रेजेंट है? रूट में। फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में। ये बात ध्यान रखिएगा क्लास। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, पहले है जाइलम का टर्न। तो जाइलम जो है क्लास कंडक्टिंग टिश्यूज़, इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं क्लास। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कुछ सप्लाई करना, कुछ चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ को सप्लाई करने को ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है क्लास, जैसे कि हम अपनी बॉडी को मैसेज देते हैं कि हमें ये करना है। अब जैसे जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो ग्लूकोज का हमारी बॉडी में रेगुलेट बैलेंस बनने लगता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी क्या होता है? कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे प्लांट को कुछ कमी पड़ गई, सपोज ये प्लांट है, पूरा प्लांट में वाटर की कमी पड़ गई, तो प्लांट में जो कमी है वाटर की, वो रूट से एब्जॉर्ब करेगा उस कमी को पूरा करने के लिए, जब तक रूट में पानी है। ठीक है, तो वैसे ही कंडक्टिंग टिश्यूज़ वही होते हैं क्लास, जो कुछ पहुंचा रहे हैं प्लांट में। अब आपको मालूम ही है क्या फंक्शंस थे? वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। अब आप जानते हैं जाइलम जब रूट में प्रेजेंट है तो जाइलम क्या परफॉर्म करेगा? आपका वाटर को और मिनरल को, आपको किसको पहुंचाएगा? वाटर और मिनरल को प्लांट की बॉडी तक पहुंचाएगा। प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीव्स भी होती है, बड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, यहाँ फ्रूट्स भी बना दीजिए आप, फ्रूट्स भी होते हैं, और स्टेम भी होती है। स्टेम को शूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम्स जो अपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसे आप जानते हैं शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जो लोअर वाला पार्ट होता है जहाँ पे सारी रूट्स का फंक्शन होता है, रूट्स सारी होती हैं सॉइल के अंडर में, उसको आप रूट सिस्टम कहते हो। ठीक है, तो इस रूट सिस्टम में क्या प्रेजेंट था आपका? जाइलम, मतलब रूट में क्या प्रेजेंट था? जाइलम। और रूट में आप जानते हैं पानी आप डालते हो तो रूट क्या एब्जॉर्ब करती हैं? आपका वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। उस वाटर को पूरे बॉडी तक सप्लाई करती हैं। किसकी? प्लांट की बॉडी तक।
ठीक है। जैसे आप भी पानी पीते हो अपने माउथ से तो आपकी पूरी बॉडी में पानी जाता है, तो वैसे ही प्लांट कहाँ से अपना पानी एब्जॉर्ब करेगा? रूट से। रूट समझ लीजिए प्लांट का माउथ है, जैसे आपका माउथ है आपके मुंह में पानी पीने के लिए, वैसे ही प्लांट में भी एक सिस्टम है जिसे रूट सिस्टम कहते हैं, और रूट में प्रेजेंट होता है आपका जाइलम। जाइलम क्या करता है? जाइलम प्लांट का माउथ है एक तरीके का, समझ लीजिए, लिखेगा नहीं लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जाइलम क्या है? रूट में प्रेजेंट होता है, जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। H2O मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा रूट से और पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचा देगा, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू शूट, मतलब फ्रॉम कहाँ से? रूट से शूट तक पहुंचा दे रहा है। कंडक्टिंग वाटर मतलब वाटर को रूट से लेकर पूरे शूट तक पहुंचा दे रहा है। देखिए आज हमने क्या कवर किया क्लास? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें जाइलम को थोड़ा हमने कवर किया, ठीक है। जाइलम को आगे हम डिस्कस और करेंगे, क्योंकि जाइलम 4 सेल से बना है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जाइलम के पूरे को, ठीक है। देखिए पहले आज हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जटिल हैं ये, ठीक है। और एक नहीं, एक से ज़्यादा तरीके के सेलों से बने हैं, और सेल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अलग अलग कामों को करने के लिए। जैसे कि अलग अलग काम कौन कौन से हो सकते हैं? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल को, और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम, फ्लोएम। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट में। फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। इनको वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, इट ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू, इट ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, मतलब टिश्यूज का जाल भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहला टिश्यू है जाइलम, जो कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहलाता है, मतलब कुछ पहुंचाने वाला। ये क्या पहुंचाता है? वाटर और मिनरल को पहुंचाता है। फ्रॉम रूट टू शूट, मतलब पूरी रूट से कहाँ तक हो जाता है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम ये आपका पूरा हो गया। शूट सिस्टम में क्या क्या आ गया आपका? क्लोरोफिल आ गया, मतलब लीफ आ गई आपकी, बड आ गया, बड मतलब कली, फ्लावर आ गया, और आपका स्टेम का पूरा पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये फ्लावर आ गया, तो ये आपका पूरा शूट सिस्टम कहलाता है। जो आपका सॉइल से ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है प्लांट का, उसे शूट सिस्टम कहते हैं। तो रूट कहाँ तक पानी पहुंचा रहा है? पूरे शूट सिस्टम तक, ठीक है क्लास। ये था आपका जाइलम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do subscribe and like also this video. Thank you.